हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 2.1 टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो हम एक्सरसाइज 2.1 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एंड हमें डेटा दिया है, एक्स का वैल्यू है 24, 25 अप टू 30 तक दिया है एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है। ईच वैल्यू का फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 6532473। क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। बहुत ही सिंपल है। क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको Q1 एंड Q3 निकालना होगा। Q1 और Q3 कैसे निकालना है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया था। दैट इज़ पार्टीशन वैल्यू का जो चैप्टर था उसमें हमने बहुत डिटेल में किया है हाउ टू कैलकुलेट द quartiles for raw data, for ungroup frequency distribution and for group frequency distribution। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपका x का रहेगा, सेकंड कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा और थर्ड कॉलम आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो कॉलम बनाना होगा। पहला कॉलम x का, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो x और f का वैल्यू तो आपको दिया है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो x का वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 24 से लेकर के 30 तक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं x का वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो 24, फिर देखो ये 25 है, देन 26, 27, 28, 29 और ये 30 तक देखो आपको दिया है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमें दिया है, ईच वैल्यू का 6 है, फिर यहाँ पर देखो 5 है, देन 3 है, 2 है, 4 है और ये 7 है और ये देखो 3 हो गया आपका। ठीक है, ये तो 2 कॉलम आपको दिया हुआ है। थर्ड कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, और ये कैसे फाइंड आउट करना है आपको मालूम है। जस्ट गो ऑन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एडिंग। तो जस्ट गो ऑन एडिंग द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 प्लस ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 3 हो जाएगा देखो आपका 14, 14 प्लस 2 किया तो 16 आएगा, 16 प्लस 4 किया 20 हो जाएगा, 20 प्लस 7 किया तो 27 प्लस 3 किया देखो हमें 30 मिल जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30। फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपको कैपिटल N मिलता है, दिस इज इक्वल टू 30 हो गया सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल N इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा Fi हो गया, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब हमें Q1 एंड Q3 निकालना है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल्स टू, हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला हमारा है दिस वन। सो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ n+1। n का वैल्यू कितना है 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, n इक्वल टू 30 है। सो 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 करोगे आप। ये सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो मैं कितना आता है, देखो Q1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 31 डिवाइड बाई 4। सो डिवाइड करेंगे, डेसिमल वैल्यू आएगा। देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, Q1 इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा आपका 4 7 28 हो जाएगा, देन 3 तो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो 4 7 28 एंड 2 4 5 7.75 आएगा, 7.75। तो ये 7.75 हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो 7.75 देखो आपका 6 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 11th में आएगा। सो दिस क्लास इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 हो गया। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू होता है ना, वही आपका आंसर रहता है फर्स्ट क्वार्टाइल का। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q1 वैल्यू ऑफ x इज 25। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर Q1 इक्वल टू 25। ये हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट कर लिया है। एग्जैक्टली सेम वे हम Q3 का फॉर्मूला यूज़ करके थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर Q3 इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है वैल्यू ऑफ 3 इंटू
n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/4। तो n+1/4 का सिंप्लीफिकेशन मिला है 7.75। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो 7.75 दिस वे। सो देखते कितना आता है ये 3 इंटू 7.75 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो ये 22 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, तो और ये 2 तो 23 हो जाएगा दिस वे। 23.25 वैल्यू, हाँ Q3। सो Q3 इक्वल टू 23.25 वैल्यू हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो ये देखो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का कॉलम है, तो 23.25। तो 23.25 20 के जस्ट बाद आएगा और 27 के पहले आएगा। तो 20 के जस्ट बाद आ रहा है ना, दैट मीन्स हम वो 27 में कंसिडर करेंगे। तो ये जो क्लास है आपका सेकेंड लास्ट जो क्लास है Q3 रहेगा। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 क्लास x का जो वैल्यू रहता है 29, वही आंसर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Q3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 29। सो हमने फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट किया 25, हमने कैलकुलेट किया थर्ड क्वार्टाइल 29, बट एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब फॉर्मूला देखो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सिंस क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। Q3 हमने फाइंड आउट किया 29 माइनस Q1 हमने फाइंड आउट किया है 25 एंड दिस टोटल इज़ डिवाइड बाई 2। 29 माइनस 25 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो 4/2, तो आंसर आपका 2 आएगा। सो वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा इज़ 2। सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 240 एम्प्लॉइज ऑफ अ फॉर्म, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और आपको पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में जो हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्लास इंटरवल दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दिया है। तो जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो क्वार्टाइल फाइंड आउट्स करने के लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का कॉलम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे कॉलम लिखता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, ठीक है। जस्ट गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट देखो 30 है, 30 + 40 ऐड किया 70 हो जाएगा, 70 + 60 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका देखो 130 हो जाएगा, 130 + 50 तो देखो आपको 180 हो जाएगा, 180 + 46 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6, देन 8 + 4 12, 112 226 हो जाएगा। 226 में 14 ऐड करो तो 6 + 4 देखो 10 हो जाएगा, 2 + 1 3 4 हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा। तो जो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिला है वो 240 मिल गया, ठीक है। तो ये जो 240 आपका n का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो टोटल। सो टोटल n का वैल्यू कितना मिला 240 देखो मैं मिल गया है। हम Q1 एंड Q3 अभी फाइंड आउट करेंगे। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n का वैल्यू कितना मिल गया है 240। तो पहले हम Q1 निकालेंगे, तो Q1 के लिए हम n/4 ऑब्जर्वेशन कंसिडर करते हैं। आप ध्यान में रखो, ये जब अनग्रुप डेटा रहता है या फिर रॉ डेटा रहता है तो Q1 निकालने के लिए हम लोग n+1/4 लेते हैं, बट अगर आपको ग्रुप डेटा दिया रहेगा तो हम n/4 कंसिडर करते हैं। सो दिस Q1 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 240, 240 डिवाइड बाई 4 कर दो। सो देखो यहाँ से Q1 आपको मिलेगा 240/4, तो आपको 60th वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 60th वैल्यू मैं सर्च करूँगा, तो ये 60th वैल्यू कहाँ पे सर्च करूँगा मैं CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में। तो 60th वैल्यू देखो हमारा ये 70 में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q1 हमको क्लास मिल जाएगा। हाँ ये देखो आपका क्लास मिल गया। एक बार आपको क्लास मिल गया ना तो आपको पूरा वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा जो कि फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर 60 लाइज, हाँ 60 लाइज इन क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल है देखो यहाँ पर 25 to 30 दिया है। देयरफॉर लोअर लिमिट L का वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा, लोअर लिमिट इज़ 25 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कितना दिया देखो आपको 40 दिया है, तो f का वैल्यू हमें 40 मिल गया है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, तो सी एफ वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग क्लास के जस्ट अबाव लेते हैं हम लोग, अबाव का जो सी एफ रहेगा वो हम लेते हैं। तो ये आपका क्लास हो गया, तो इसके अबाव का सी एफ कितना है 30 है, तो सी एफ देखो आपका 30 हो गया। उसके बाद हम एच लिखेंगे, एच का मीनिंग होता है साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो देखो 25-30 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो एच इक्वल टू हो गया विड्थ और वी कैन से साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 5 हो गया। इतना मिलने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q1 का। तो हमारे पास देखो Q1 का फार्मूला है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 इक्वल टू होता है L प्लस एच अपॉन एफ, ब्रैकेट में हम लिखते हैं N अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला हमारे पास है। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो Q1 इक्वल टू L का वैल्यू 25 प्लस H का वैल्यू 5, फ्रीक्वेंसी कितना है 40, ब्रैकेट में N अपॉन 4, N अपॉन 4 का डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो 60, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, तो आप यहाँ पे लिख दो देखो 30 और इसे सिंप्लीफाई करते जाओ। सो देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ये हो जाएगा आपका Q1 इक्वल्स टू 25 प्लस डिवाइड होगा 5 एंड 40, तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 30 करोगे तो आपको यहाँ से 30 मिलेगा। सो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलता है। सो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू 25 प्लस 1/8 इंटू 30, सो 30 को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आएगा, देखो ये 4 से क्या 2 से कैंसिल होगा, 2 4 ज़ा और ये देखो 15 आएगा आपका, देखो 15/4 बच रहा है, तो 15/4 को मैं डिवाइड करूँगा तो 4 3 ज़ा देखो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 0.3 बच रहा है तो 0, तो 4 7 ज़ा हो जाएगा आपका 28 और फिर 2 बचेगा 4 5 ज़ा 3.75 आएगा। हाँ, सो Q1 इक्वल टू हमें मिलेगा 28.75। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे, हम थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फॉर Q3, हाँ Q3 के लिए हमें लेना होगा 3 इंटू N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ये हमें कंसिडर करना होता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू N अपॉन 4, देखो हमने निकाला है N अपॉन 4 का सिंप्लीफिकेशन है 60, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60 और ये देखो कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 3 किया तो आपको मिलेगा 180th वैल्यू। ठीक है, सी करस्पॉन्डिंग टू दिस 180th वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू दिस 180 हम सर्च करेंगे CF में कहाँ पर लाइज रहेगा वो। तो ये देखो आपका CF का कॉलम है, तो 180 देखो आपको एग्जैक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो 180 हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। सो दिस क्लास इज कॉल्ड एज द Q3, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो गया। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास फ्रीक्वेंसी देखो 50 हो जाएगा और आपका जो लोअर लिमिट है वो 35 हो जाएगा। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं हम लोग, तो इसके जस्ट ऊपर का लेंगे देखो 130 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर आई विल राइट हियर Q3 लाइज, हाँ Q3 लाइज इन क्लास इंटरवल, कौन सा क्लास इंटरवल है 35 to 40, देयरफॉर लोअर लिमिट कितना हो गया 35 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास, तो 130 है। और उसके बाद आपको लिखना है H इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल जो कि 5 है, 35 और 40 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो H 5 हो गया। अब हम थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q3 का फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे Q3 इक्वल्स टू L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 3N अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू L का वैल्यू 35 है प्लस H का वैल्यू 5 है, फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 50 है इंटू 3N अपॉन 4। सो 3N अपॉन 4 का वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 180, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 180 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 130 है। जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 35 प्लस 5/50 कैंसिल होगा तो 1/10 हो जाएगा इंटू 180 माइनस 130, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। और ये कैंसिल करो 10 और ये 10 5 ज़ा, तो 35 प्लस 5 हमें देखो 40 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। तो हमने फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू निकाला 28.75,
थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमने निकाला है 40, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का देखो फॉर्मूला हमारे पास है, सिंस क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल, नाउ सी क्वार्टाइल डेविएशन का देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू, Q3 का वैल्यू देखो हमें 40 मिला है, माइनस Q1 का वैल्यू कितना मिला है 28.75, और हम इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे। 40 माइनस 28.75 तो हमें मिलेगा 11.25। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 11.25 डिवाइड बाय हम 2 करेंगे, देखते कितना आता है। 2 5 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 6 हो जाएगा ये, देन 2 2 हो जाएगा, 2 5 5.625 हो जाएगा। सो देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द गिवन डेटा वी गॉट हियर 5.625। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ना उसी क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, और जो आपको डेटा दिया है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, यानी कि ग्रुप डेटा है। तो फर्स्ट कॉलम हमें दिया है वेट्स इन केजी, एंड सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ बॉक्सेस है जो कि फ्रीक्वेंसी दिया है, और लास्ट कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम सॉल्व करते देखो यहाँ पर 10 to 12, 12 to 14 लाइक दैट, 20 to 22 तक हमें दिया है क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम Q1 और Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालना होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ CF लेस देन, ये हो जाएगा 3, 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 + 16 26, 26 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक। तो ये 58 हो जाएगा, 58 + 2 किया तो आपको 60 मिलेगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है कैपिटल N का वैल्यू वो 60 आएगा। तो N का वैल्यू 60 हो गया। अब हम Q1 एंड Q3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर Q1, Q1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, N/4th ऑब्जर्वेशन। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो N का वैल्यू 60 है, 60 डिवाइड बाई 4 कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 15th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला देखो यहाँ से, Q1 इक्वल टू 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, Q1 इक्वल टू 15th ऑब्जर्वेशन। अब ये 15th ऑब्जर्वेशन हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो 15th ऑब्जर्वेशन देखो आपका यहाँ पर आएगा 26 में, 10 के बाद आएगा। हाँ, सो दिस इज योर Q1 क्लास। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास देखो फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा आपको 16, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अबाव का लेते हैं हम लोग तो ये 10 हो जाएगा। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास देखो ये आपका क्लास इंटरवल है, तो लोअर लिमिट L का वैल्यू कितना आएगा आपका 14 आएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर L इक्वल टू 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास इज देखो यहाँ पे 16 आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अबाव का आता है तो 10 आएगा, और H का वैल्यू कितना आएगा, H इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। तो 10 to 12 है, 12 to 14 है, 14 to 16 है, तो 2 का डिफरेंस है, तो H इक्वल टू हमारा देखो 2 आ जाएगा। हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो Q1 का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू L + H/F इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं हम N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो आएगा। सो दिस इज इक्वल टू L का वैल्यू 14 है प्लस H का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी है देखो यहाँ पे 16 इंटू N/4 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। N/4 का वैल्यू कितना मिला है देखो 15 मिला है, तो मैं लिखता हूँ 15 माइनस व्हाट इज CF, CF देखो यहाँ पर 10 है। सो दिस इज इक्वल टू 14 + 2/16, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 करेंगे तो 15 माइनस 10 देखो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 14 + 5/8, तो 5/8 0 पॉइंट में आंसर आएगा, ये हो जाएगा 0.86 48 हो जाएगा, देन 2 तो 8 2 16, 4 तो 8 5 0.625 आएगा। सो 14.625, हाँ 14.625, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू। एग्जैक्टली सेम वे हम Q3 भी फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर Q3 फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर Q3 इक्वल टू हम लिखते हैं 3N/4th ऑब्जर्वेशन, ये हम कंसिडर करते हैं। तो 3N/4, हाँ, तो 3 इंटू N/4 देखो हमने यहाँ पे निकाला है 15, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो ये हो जाएगा आपका 45th ऑब्जर्वेशन। हाँ, दिस इज़ Q3।
अब ये 45th ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पर सर्च करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में सर्च करेंगे। तो 45th आएगा आपका, देखो 58 में आएगा। तो ये जो आपका क्लास है, दिस क्लास इज़ Q3 हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्लास Q3 हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 फ्रीक्वेंसी कितना है, 18 है, और लोअर लिमिट आपका देखो 18 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अबाउट द क्लास लेते हैं हम लोग, तो वो देखो आपको 40 मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर लोअर लिमिट इज़ 18, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 18, एंड व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 40, एंड व्हाट इज़ एच का वैल्यू 2 आएगा। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 18 और 20 का डिफरेंस 2 आता है। तो ये सब वैल्यू मिल गया है। अब मैं Q3 का फॉर्मूला लिख दूंगा। तो Q3 का फॉर्मूला होता है Q3 इक्वल्स टू L प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो L का वैल्यू 18 है प्लस H का वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज 18 ब्रैकेट 3n/4। 3n/4 का वैल्यू देखो डायरेक्ट आपको मिला है 45 लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 40। सो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस 40 करेंगे तो हमें देखो 5 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 5/9। तो 5/9 ये हो जाएगा 0.50 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 आ गया, 9 5 45 यानी कि 0.55 और रिकरिंग डेसिमल रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 0.555 ऐसा आते जाएगा, रिकरिंग डेसिमल है तो मैं इसे 0.56 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 18.56 लिख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका देखो थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू निकाला 14.625 और थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमने निकाला है 18.56। बट हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो Q3 कितना मिला 18.56 माइनस व्हाट इज़ Q1। Q1 हमने कैलकुलेट किया है 14.625, तो लिख दो 14.625 डिवाइड बाई 2। देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके कितना वैल्यू आता है। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.935। आप सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लो 3.935 और इसे 2 से डिवाइड करना है। देखते कितना आता है, 2 1 और ये 19 हो गया। सो 2 9 18 हो जाएगा और ये 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 7 और ये 2 5 1.9675 आंसर मिलेगा। सो क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द गिवन डेटा इज़ 1.9675 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये हमारा देखो सम सॉल्व हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिया। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 टोटल 8 क्वेश्चन थे, हमने ऑल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जहाँ पर आप स्टडी करने वाले हो वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।